ये बात पहुंचाऊंगा कि सीएल और एसएल के संबंध में कैसे करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं और जानते हैं कि क्या हमें करना है। सबसे पहले हम सबको पता होना चाहिए कि 25 तारीख से लेकर आपको 25/6 से लेकर ये आपको 25/9 तक यह क्या है, यह आपको ट्रायल में है, यानी ये टेस्टिंग फेज में चल रहा है। ये आपको जो ये चल रहा है ई शिक्षा कोष के साथ अटेंडेंस की प्रक्रिया, ये पूरी की पूरी टेस्टिंग फेज में है। जब कोई चीज़ टेस्टिंग फेज में है और आपके अटेंडेंस के जब आप ऐप खोलते हैं तो उसका जो डैशबोर्ड है यानी उसका होम पेज है, उसमें आपको कहीं भी सीएल और एसएल के लिए कुछ दिख नहीं रहा है, यानी केवल आपको दिखता है मार्क अटेंडेंस और अपलोड सेव्ड डाटा। जहां आपको मार्क अटेंडेंस करने के बाद वो डाटा जो है ना ऑटोमेटिक आपको सिंक हो जा रहा है उसकी वेबसाइट पे। तो बात आती है कि सीएल के लिए और एसएल के लिए हम क्या करें। हमारे महिला शिक्षिकाओं को एसएल की जरूरत है, सीएल की जरूरत है, पुरुष शिक्षकों को सीएल की जरूरत है और अन्य प्रकार की उनको लीव की जरूरत है। तो उस संबंध में क्या करें जब हम सबको पता ही है कि सारी की सारी चीजें टेस्टिंग फेज में है और कोई लिंक उपलब्ध नहीं है। तो अभी तक जो आदेश है तो आपको और हमें सीएल जो है जो पहले ऑफलाइन व्यवस्था से ली जा रही है और एसएल जो पहले ऑफलाइन व्यवस्था यानी दरखास्त देके जो हम लोग ले रहे थे, एप्लीकेशन सबमिट करके ले रहे थे एचएम से, वही प्रक्रिया चलेगी। क्योंकि अभी इसके लिए कोई ऑप्शन कहीं से उपलब्ध नहीं है, कोई किसी भी तरीके का कोई ऑर्डर पास नहीं है, कोई रेगुलेशन इसके लिए रूल रेगुलेशन नहीं है। जब रूल रेगुलेशन नहीं है तो हम पुरानी परंपरा जो है सीएल और एसएल वाले ही करेंगे। नई परंपरा को अडॉप्ट करने के लिए और हाउ टू सबमिट आवर एप्लीकेशन, इसके लिए कैसे करेंगे उसके लिए कहीं कोई आपको, चूंकि सबसे बड़ी बात है कि आपको टेस्टिंग फेज में है तो बहुत सारे शिक्षकों के मन में ये होगा कि टेस्टिंग फेज में है तो इतना ये इंस्पेक्शन क्यों हो रहा है। इस पे इंस्पेक्शन जो हो रहा है, इंस्पेक्शन के संदर्भ में ये बात कहना है कि शिक्षकों को इसको करने के लिए आदत लगाई जाए, उनको होने वाली जो व्यवहारिक समस्या है उससे जो दो चार हो रहे हैं उससे निजात पाया जाए। तो इसलिए फोर्सफुली निरीक्षण की प्रक्रिया की भी जा रही है और हम सबको पता है कि 1 तारीख जुलाई से लेकर और आपको 6-7 तक ये आपको इसके बारे में पूरी की पूरी आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो जहां तक सीएल और एसएल की बात है तो सीएल और एसएल जो है हम लोग पहले वाले मोड में ही लेंगे और उसी तरह हम अपना सीएल और एसएल का एप्लीकेशन करेंगे। बहुत सारे शिक्षकों का ये भी आपको क्वेरीज होगा कि सर वहाँ जब रिपोर्ट आता है तो हम तो एब्सेंट दिखते हैं इस शिक्षा कोष में। तो सर जानना ये है कि जब आप विद्यालय में उस सीएल के यानी उस छुट्टी के दिन आप हैं ही नहीं तो विद्यालय के पोर्टल पे तो एब्सेंट बिल्कुल दिखाएगा, बिल्कुल एब्सेंट दिखाना ही दिखाना है और दिखाना भी चाहिए। तो होगा क्या कि इस एब्सेंट का रीजन क्या है, आपने सीएल लिया है या एसएल लिया है, आइदर सीएल और एसएल। तो एब्सेंट के बारे में जब आगे क्वेरीज होगी, जबकि क्वेरी होने जा नहीं रही है क्योंकि ये टेस्टिंग फेज में है, तो इस एब्सेंट को जस्टिफाई कैसे किया जाएगा आपके सीएल और एप्लीकेशन से। आगे भी अगर इस तरह की प्रक्रिया सीएल और के नहीं आएगा तो जो आप एब्सेंटी भेजते हैं, एब्सेंटी के माध्यम से वहाँ आपको बीआरसी में चीज़ें पहुँचेंगी, एब्सेंटी के माध्यम से बीआरसी में ये चीज़ें पहुँचेंगी कि ये फलाना शिक्षक कितने दिन के लिए, मान लिया 2 दिन के सीएल पे है, 2 दिन के एसएल पे है, तो वहाँ जो जब एब्सेंटी के माध्यम से जब पहुँचेगा आपका सीएल और एसएल, बीआरसी में सबको भेजा जाता है एब्सेंटी, तो सीएल और एसएल भेजा। एब्सेंटी होता क्या है, आपके विद्यालय में अनुपस्थिति की विवरणी, यानी जितने दिन आप एब्सेंट हुए हैं उसकी विवरणी भेजी जाएगी। तो मान लीजिए जैसे हम लोगों ने माना था कि 2 दिन सीएल और एसएल पे है, तो आपके ई शिक्षा कोष पे जिस दिन भी एब्सेंट होगा वो जो एब्सेंट वाला स्थिति है वो एब्सेंट वाले को क्या करेगा, ये सीएल और एसएल से जस्टिफाई वो हो जाए कि भाई 2 दिन वो व्यक्ति नहीं आया है और 4 दिन नहीं आया है, जिसमें वो जस्टिफाई कर देगा कि 2 दिन सीएल पे था और 2 दिन एसएल पे था। क्योंकि एब्सेंटी जो भेजा है एचएम ने, एब्सेंटी जो भेजा है वो एब्सेंटी एचएम के द्वारा गया है बीआरसी में, तो वो उस चीज को जस्टिफाई कर देगा और उसके बाद आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और कार्रवाई अभी तो होनी ही नहीं है क्योंकि ये टेस्टिंग फेज में है, इसलिए ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमें जो पुरानी परंपरा है एप्लीकेशन के माध्यम से आवेदन दे के हम लोग जो करते हैं उसी एप्लीकेशन के माध्यम से आपको वो काम करना है। सीएल और एसएल के लिए आप आवेदन दीजिए और नॉर्मल तरीके से आप उसको लीजिए, इसलिए कोई नोटिफिकेशन नहीं है किसी के बरगलाने के उसमें नहीं है, मेरा यही मानना है और मानने के पीछे आधार भी मैंने आपको बता दिया।
तो सीएल और एसएस के संबंध में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए अपडेट के साथ। यदि कोई आपकी क्वेरीज